नमस्कार दोस्तों। आप में से जो लोग स्टॉक मार्केट को देखते हैं, शेयर मार्केट को ट्रैक करते हैं, आई एम श्योर बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि एक तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो लगातार डाउन जा रही है। साथ ही साथ आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जो केसेस हैं इनफैक्ट ये बढ़ते जा रहे हैं, कई जगह तो लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई है। और दूसरी तरफ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो स्टॉक मार्केट है, जब हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो वो ऑल टाइम हाई पर चला गया है। आप देख सकते हो कि अभी तक के इतिहास में ये सबसे ज्यादा ऊंचले स्तर पर आ चुका है। और स्पेशली पिछले 20 दिन में अगर आप देखेंगे तो ये और मतलब बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट यहां पर मैं आपका ध्यान जो 2018 का समय था वहां पर दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हो कि 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था वहां पर भी ये डिप आया था और उसी हिसाब से यहां पर रिकवरी भी देखने को मिली थी। लेकिन इस बार का जो डिप है और रिकवरी है वो बहुत ज्यादा शार्प है। मार्च के महीने में याद कीजिएगा कि जो डाउन गया था ये बहुत तेजी से गया था और 25,000 के आसपास आ गया था। लेकिन अब देखिए पिछले 5-6 महीने में ये जिस तरह की रिकवरी दिखाया है और पिछले 20 दिन में तो ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तो ये काफी बड़ा शॉकिंग लग रहा है काफी लोगों को। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। बेसिकली यहां पर जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या रोल है, डोमेस्टिक में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका क्या रोल है, यहां पर जो लगातार इंक्रीज हो रहा है उसका मेन कारण क्या है, हमें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन हां, मैं यहां पर बता दूं, मैं किसी भी प्रकार का सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब एक अलग चीज है। लेकिन एक नॉलेज के पर्पस से यहां पर इन सभी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ आपके लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। 23 मार्च वो समय था जब आपको याद होगा कि जस्ट 2 दिन पहले, लॉकडाउन लगने के 2 दिन पहले 23 मार्च को जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स आई एम श्योर आपको पता होगा कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है उसके अंदर जितनी भी कंपनी लिस्टेड होती हैं जिसकी बाइंग एंड सेलिंग होती है शेयर्स की, उसमें जो टॉप 30 कंपनी है उसी को सेंसेक्स कहते हैं। और वैसे ही जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर जितनी भी कंपनीज होती हैं उसमें जो टॉप 50 कंपनी है उसको हम निफ्टी कहते हैं। ठीक है, जो यहां पर आप देख सकते हो कि 23 मार्च को ये आप देख पाओगे कि 25,981 ये काफी नीचे आ गया था और उसके बाद से आप देखिए ये लगातार बढ़ता जा रहा है और ये अपने ऑल टाइम हाई पर आ चुका है। अब अपना ऑल टाइम हाई आप देख सकते हो कि 43,000 को भी ये क्रॉस कर चुका है। और पिछले 20 दिन में स्पेशली मैं दिखाना चाहता हूं, आप देखिए 30 अक्टूबर तक ये 39,000 के आसपास था। उसके बाद से ये बढ़ता गया है, 4,000 से ज्यादा पॉइंट इसने गेन किए हैं पिछले 20 दिनों में। तो इसका भी मेन कारण क्या है, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपका जो ध्यान है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, हमारे देश के अंदर जो निवेश करते हैं और जो बाहर से आते हैं, उनके बीच में क्या चल रहा है वो आपको जानने की आवश्यकता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से जो मार्केट है वो किस तरफ मूव करेगा वो आपको समझने में हेल्प करता है। तो यहां पर अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें तो जिस तरह से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि उनका जो पोजीशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, मतलब वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लाए हैं। क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होता है कि वो जब चाहे मार्केट में आता है और जब चाहे अपना पैसा लेकर चला जाता है। तो यहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि मीडियम और लॉन्ग टर्म के पोजीशन के हिसाब से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्पेशली नवंबर के महीने में जो मैंने अभी आपको दिखाया कि ये पिछले 20 दिन में इतना बड़ा जंप आया है सेंसेक्स के अंदर, इसका मेन कारण है कि नवंबर के महीने में अकेले 42,000 करोड़ का निवेश किया गया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा। पिछले 20 दिन में सिर्फ यह किया गया है। और अभी तक के इतिहास में अगर आप देखोगे कौन से साल में सबसे ज्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आए थे, वो था आपका 2012 और 13 का साल। उस समय करीब 1,40,000 का निवेश किया गया था FPI के द्वारा। लेकिन अगर आप इस साल का आंकड़ा देखिए, अभी तो सिर्फ नवंबर गुजरा है, अभी आपका 3-4 महीना बाकी है ये फाइनेंशियल पूरा होने में। उसके पहले ही आप देख सकते हो कि 1.38 लाख करोड़ निवेश किया जा चुका है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो ये बेसिकली क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है कि हमें निवेश में रहना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना काफी अच्छा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं भारत की इकोनॉमी में। लेकिन दूसरी तरफ ये जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कौन हो गए, मैं और आप जब हम निवेश करते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये सब लोग भी इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर, जो बड़े बड़े हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं। तो ये जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों, उन्होंने क्या किया है, अपना
पैसा पुल आउट कर लिया है। मतलब कि उनको अब ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा हाई चला गया है और यहां से हम अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं, और वो लोग अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। और इसीलिए म्यूचुअल फंड्स भी अगर आप देखोगे तो वो अपना जो शेयर्स हैं वो बेच रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड क्यों बेचेंगे? क्योंकि जब लोग यहां पर अपना विड्रॉ करेंगे पैसा म्यूचुअल फंड में से, तो ही तो वो अपना बेचेंगे और यहां पर लोगों को पैसा देंगे। तो यही चीज यहां पर देखने को मिल रहा है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का अगर आप आंकड़ा देखिए तो नवंबर के महीने में 30,000 करोड़ इन्होंने विड्रॉ किया है, लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने यहां पर ऐड किया है करीब 42,000 करोड़ रुपए। तो कारण क्या है यहां पर? ये जो रैली हमें देखने को मिल रही है, देखिए ये बेसिकली है पॉजिटिव न्यूज फ्लो की वजह से। पिछले 20-30 दिन में अगर आप देखोगे तो कई सारे पॉजिटिव न्यूज खबर आई हैं। स्पेशली यहां पर मैं बताऊं जो कंपनीज के रिसेंट के रिजल्ट आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो पहला क्वार्टर था वो बहुत खराब था, फिर सेकेंड क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं वो काफी अच्छे दिख रहे हैं। मतलब काफी अच्छे क्या मतलब, ऑब्वियस सी बात है जो पिछला क्वार्टर था क्वार्टर 1 वो खराब गया था, बहुत ज्यादा खराब गया, उसके बाद से ये रिजल्ट आना आप स्वाभाविक है। लेकिन यहां पर कुछ और रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, जैसे यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, जो बाइडेन यहां पर जीत गए हैं, इससे काफी पॉजिटिविटी आई है मार्केट में, यूएस के मार्केट में, देश भर के मार्केट में, और हमारे देश के अंदर भी यहां पर एक तरह से उत्साह जगा है कि लोग निवेश कर रहे हैं, एफपीआई का पैसा आ रहा है। इसके अलावा आपको पता होगा कि कोविड-19 वैक्सीन का जो ट्रायल चल रहा है कई सारे कंपनियों के द्वारा, जैसे फाइजर बायो एनटेक के द्वारा, मॉडर्ना हो गया, रशिया का स्पुतनिक हो गया, ये सब ने रिसेंटली यहां पर दिखाया है कि अगले 1-2 महीने के अंदर वो वैक्सीन जो है वो जारी कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव फ्लो की वजह से जो एफपीआई हैं वो लगातार निवेश कर रहे हैं भारत के मार्केट में, जिसकी वजह से पिछले 20 दिन के अंदर यहां पर 10% का राइज हमें देखने को मिला है। लेकिन क्या ये जो रैली है, क्या ये जो राइज है, क्या वो सस्टेन रहेगा? देखिए अगर आप थोड़ा सा सिनेरियो देखोगे कि आरबीआई क्या स्टेप ले रहा है, हर कोई क्या कर रहा है, तो आपको समझ में आएगा। इस समय आरबीआई के द्वारा मैंने कई वीडियो बनाया और आपको बार बार बताया है कि आरबीआई लगातार लिक्विडिटी करता जा रहा है। मतलब कि जो मार्केट के अंदर, पूरे इकोनॉमी के अंदर जो कैश का फ्लो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, काफी ज्यादा लिक्विडिटी आ गया है। और जब भी इस तरह का सिचुएशन होता है, आप ध्यान रखिएगा, उसमें से काफी बड़ा जो पैसा है, चंक है, वो आपका इक्विटी मार्केट में आ जाता है, जो शेयर मार्केट है उसके अंदर आता है। और जब भी यहां पर पैसा शेयर मार्केट के अंदर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो रैली है वो आपको कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन मैं यहां पर कोई भी ऐसा सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आगे कंटिन्यू रहेगा और आप जाकर शेयर खरीद लो, प्लीज। मैं यहां पर इस तरह का कोई भी सजेशन नहीं दे रहा हूं। लेकिन हां, यहां पर कई सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के द्वारा कॉशियस रहने के लिए भी बोला गया है। कहने का मतलब है कि यहां पर जो स्टॉक स्पेसिफिक चीजें हैं उस पर फोकस रहने के लिए बोला जाता है, क्योंकि कभी भी सिनेरियो चेंज हो सकता है। क्योंकि अगर आप पिछले कुछ समय से देखोगे तो जो फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है उनमें काफी अच्छी रैली आई है, क्योंकि फार्मा की जो डिमांड है वो बढ़ गई अचानक से। लेकिन अचानक से हो सकता है ये शिफ्ट हो जाए आईटी इंडस्ट्री पर, फिर वो शिफ्ट हो सकता है आपका फाइनेंस से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, तो ये चेंज होता रहता है सिनेरियो। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर जब भी पैसा आप निवेश करें तो आपको हर एक चीज को देखना होता है, कंसीडर करना होता है, तभी यहां पर निवेश करना चाहिए। और यहां पर जो क्वालिटी स्टॉक है, क्वालिटी कंपनीज हैं, पेनी स्टॉक को छोड़कर जो क्वालिटी कंपनीज हैं वहां पर ही करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक और यहां पर फैक्टर बता दूं कि अभी तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा आप धीरे धीरे लगाना स्टार्ट करेंगे, वैसे वैसे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपना पैसा लगाने लगेंगे। इसकी वजह से और तेजी आ सकती है। लेकिन क्या यहां पर किसी को, कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट होता है और एक ट्रेडिंग होता है। जो ट्रेडिंग करते हैं उनको यहां पर देखना चाहिए कि ऊपर नीचे इस समय मार्केट का लेवल क्या है। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, इन्वेस्टमेंट में कभी कोई अच्छा समय या बुरा समय नहीं होता है इन्वेस्ट करने के लिए। आप जितना अर्ली एज से इन्वेस्ट करते हो उतनी अच्छी बात होती है। क्योंकि अगर आपको पता हो तो सेंसेक्स तो कई बार ऐसा हुआ है कि अपने ऑल टाइम हाई पर गया है। जैसे कि 10,000 का आंकड़ा आया था तो लोगों को लगा कि यार 10,000 हो गया है, बहुत ज्यादा हाई हो गया है, अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन वो 20,000 हो गया, फिर 25,000 हो गया, 30,000 हो गया। तो ये ऑल टाइम हाई तो आते रहेंगे। लेकिन अगर आपका सिनेरियो लंबे समय के लिए है, 5 साल, 10 साल, 50 साल, इस तरह से अगर आप सिनेरियो को देखते हो, अपना नजरिया रखते हो, तो कभी भी कोई राइट या खराब टाइम नहीं होता है। हर समय एक अच्छा समय होता है निवेश करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर आप देखिए तो जी हां, ऑब्वियस सी बात है, हमें कभी भी यहां पर लेवल्स को नहीं देखना चाहिए। हां, यहां पर हो सकता है कि थोड़ा पैसा लगाना चाहिए, भी थोड़ा रख लेना चाहिए, आगे रखना चाहिए। यही जस्ट एक तरह का सजेशन दे रहा हूं यहां पर इन्वेस्टर के तौर पर मैं बता रहा हूं, ना कि ट्रेडिंग के पर्पस से। लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, कई लोग
को आपको लगता है कि पैसा क्या कैश में रखना चाहिए अपने पास, ऑब्वियस सी बात है आप कैश में नहीं रख सकते, तो क्या हमें बैंक के अंदर जमा कर देना चाहिए? बैंक में जमा करने से क्या होता है पैसा कि अगर आप देखोगे तो अभी जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक डिपॉजिट्स पर वो बहुत ज्यादा कम है, और आगे आने वाले सिनेरियो में लग नहीं रहा है कि ये जो इंटरेस्ट है वो बढ़ने को दिखेगा, क्योंकि इकोनॉमी की जो हालत है इस समय लग नहीं रहा है कि इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, यहां पर एक चीज हो सकता है कि अगर लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको अच्छा खासा एटलीस्ट डबल डिजिट में रिटर्न आने के चांसेस हैं, 10% से ज्यादा आने के चांसेस हैं। तो एक तरह से आपको इन्फ्लेशन के थ्रू यहां प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि अगर आप सीपीआई का इन्फ्लेशन देखोगे तो 7% को ये क्रॉस कर चुका है। अब आप खुद सोच के देखो, यहां पर अगर आप अपना पैसा जमा कर रहे हो और आपको 3.5% 4% का रिटर्न मिल रहा है बैंक डिपॉजिट पर, तो एक्चुअल में तो आपका लॉस हो रहा है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन तो 7% से हाई है। तो यहां पर एक तरह से इक्विटी इन्वेस्टमेंट में हमें यहां पर प्रोटेक्शन भी मिल जाती है इन्फ्लेशन के तौर पर। लेकिन यहां पर कुछ कंसर्न है, जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कई जगह बताया जा रहा है कि जो वैक्सीन है वो अगले 2 महीने में आ सकता है, लेकिन जो वैक्सीन का असर है भारत के अंदर थोड़ा स्लो होगा। बाकी जो जहां पर पॉपुलेशन कम है वहां पर चीजें जल्दी सुधरते हुए दिखेंगी, क्योंकि वहां पर सभी को लगाया जा सकता है। लेकिन भारत के अंदर आप जस्ट मान के चलो कि अगला 1 2 3 साल तो लग ही जाएगा सभी को जब ये वैक्सीन लग जाए। तो भारत के अंदर जो प्रोग्रेस है वो थोड़ा स्लो हो सकता है, ये काफी बड़ा कंसर्न है। दूसरा यहां पर कंसर्न ये है कि अगर इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गई तो वापस से मार्केट को नीचे आने में समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर यह सब कुछ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल रहा है कि फ्यूचर में यहां पर कोविड-19 की वैक्सीन आएगी और इकोनॉमिक रिकवरी बढ़ता जाएगा। और आपको याद रखना है कि भारत की इकोनॉमी सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुई है पूरे विश्व में। अगर आप देखोगे तो यहां पर जिस तरह का कॉन्ट्रैक्शन आया है बड़े इकोनॉमी में, तो भारत का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्शन है। तो यह भी एक थोड़ा सा कंसर्न है, ये सब चीज को हमें देखना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था यहां पर आपको कुछ जानने को मिला होगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। जाने से पहले यहां पर मैं दो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। पहला यहां पर आपको बताना है जो कोस्पी है ये कौन से देश का इंडेक्स है। जैसे हमारे यहां सेंसेक्स कहते हैं तो ये भारत का इंडेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का यहां पर मुंबई में। तो वैसे ही कोस्पी कौन से देश का इंडेक्स है, क्या आप बता सकते हैं? दूसरा आपको बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स यहां पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंसेक्स के अंदर जो फ्लक्चुएशंस होता है, जो प्राइस में उतार चढ़ाव होता है, उसमें कौन सा फैक्टर रोल प्ले करता है। इन दोनों का आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, इंस्टाग्राम पर आप स्टोरीज में प्ले कर लेना, वहां पर मैं लगा देता हूं। इसके अलावा टेलीग्राम से भी इसके राइट आंसर्स आप ले सकते हो। यहां अगर आप इंस्टा पे नहीं हो तो आप टेलीग्राम से देख सकते हैं। साथ में मैं कई सारे एमसीक्यूज डालता रहता हूं इंस्टाग्राम पर, आप वहां पर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं, यहां पर आपको काफी कोर्सेज मिल जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।